सजा से कभी कभी ये पूछने का मन करता है कि यह सजा तो किस बात की मिली है। क्या इस बात की मिली है कि मैंने झालावाड़ के उन 7 बच्चों के लिए अनशन किया था, जिन 7 बच्चों पर छत गिर गई थी, उनका परिवार तबाह हो गया था, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। क्या सजा इस बात की मिलती है कि उस समरावता के लिए जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पीड़ित था, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, मैंने मदद करके उनका काम शुरू किया। क्या इस बात की सजा मिल रही है, या सजा मिल रही है शोषितों की आवाज बनने की, दबे कुचलों की आवाज बनने की? अगर इन सब बातों की सजा मिल रही है और लगातार मिल रही है और खत्म ही नहीं हो रही, तो शायद मेरे मुकद्दर में सजा ही है। यही शायद अब नरेश मीणा सोचते होंगे, क्योंकि फिर से एक बार जमानत खारिज होने की बात हो रही है और नरेश मीणा को फिर से तैयारी जेल में भेजने की हो रही है। और इस बार पिछली बार की तरह माहौल नहीं है, सब लोग पक्ष में भी नहीं है और कहीं ना कहीं सियासी जानकार यह भी कहते हैं कि 2028 तक के लिए अब नरेश मीणा को भेजने की तैयारी है, ताकि ये बाहर ही ना आए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये सवाल उठने से पहले ही किरोड़ी लाल मीणा भी अब नरेश मीणा से बहुत ज्यादा खफा खफा नजर आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि भाई, पहले जब आप जेल में गए थे, सब लोग आपको बाहर निकालने के लिए एक हो गए थे, सब लोग पूरी मेहनत कर रहे थे कि आप बाहर आओ, लेकिन आपने क्या किया? आपके परिवार ने कोई गुप्त समझौता कर लिया। हम आपकी मदद करें और आप गुप्त समझौता करते रहे, ऐसा हम वापस नहीं करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा का ये खफा खफा वाला एटीट्यूड अब मीणा समाज को क्या नरेश मीणा के पक्ष में नहीं आने देगा, या फिर उस तादाद में नहीं आने देगा जितनी तादाद में पहले आ रहा था। सुनिए क्या कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। एक बात कहे भाई, नरेश भाई साहब को छुड़वाओ, आपको ध्यान है, लेकिन उसके लिए सारा समाज लड़ा था, सड़कों पर पूरा समाज पूरे राजस्थान में उतरा था, आप भी उतरे थे, हम भी उतरे, लेकिन जब समझौते की बात आई, न तो मेरे को पूछा न आपको पूछा, और उनके पिताजी चुपचाप क्या समझौता कर रहे हैं हमको तो पता है नहीं। तो वो केवल अकेले नरेश मीणा की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे समरावता की लड़ाई थी, और पीछे से अकेले समझौता करे है उस पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि पूरे पंच पटेलों को जाना चाहिए था, हमको बीच में डालना चाहिए था। क्या सरकार से बात हुई, क्या मुख्यमंत्री जी से हुई, हमें पता नहीं, लेकिन अदालत से एक बार ये आपको समझना चाहिए, जब जमानत अदालत से खारिज होगी तो अदालत से छूटेगा, आंदोलन से नहीं छूट सकता। मैं भी 17 बार जेल में गिरफ्तार हूं, मैं कोई सरकार या आंदोलन के दबाव में नहीं छूटा, मैं भी अदालतों में दरख्वास्त लगा के जमानत करके छूटा हूं, और इंदिरा जी भी जेल में गई तो कोर्ट से छूटी, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में गए तो अदालत से छूटे, केजरीवाल गए अभी जेल में तो वो अदालत से छूटे। जितने भी कोई नेता, उदाहरण आपके सामने, अदालत से जो आदेश हो गए खारिज हो गया तो हाई कोर्ट की डबल बेंच है, वहां से भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट है। कानूनी लड़ाई लड़के ही अपन छूट सकते हैं, आंदोलन से नहीं छूट सकते। अगर अदालत आंदोलन के सामने झुकने लग गई तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए जितनी चिंता आप करते हैं उतनी चिंता भी हमने उस गांव की है, हमारे नरेश मीणा की भी की है। तो अब किरोड़ी भी है खफा और नरेश भी वापस जेल में जाने को कहीं ना कहीं अब तैयार उन्हें होना पड़ेगा, क्योंकि जमानत हो रही है खारिज। अब सवाल ये है कि ये सजा किस लिए मिल रही है?
इसलिए मिल रही है कि गुर्जर मीणा के भाईचारे की बात कर रहे थे नरेश मीणा पूरे पांचना बांध एपिसोड में, या इसलिए मिल रही है कि झालावाड़ के बच्चों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक आ गए थे? बाबा क्यों खफा है नरेश मीणा से? सवाल ये सारे उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब शायद ही आने वाले वक्त में मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।